जय बोलो कलिकाल सर्वज्ञ आचार्य कुंद देव की जय। जय बोलो अध्यात्मूर्ति अमरचंद्र आचार्य देव की जय। जय बोलो आचार्य जयसेन देव की जय। जय बोलो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर जी महाराज की जय। जय बोलो प्रातस्मरण गुरुदेव समर्थ बजरंगी महाराज की जय। जय बोलो आचार्य परवरिश शास्त्र सुंदर सागर जी महाराज की जय। जय बोलो हम दीक्षा गुरु वात्सल्य सिंधु आचार्य श्री सागर जी महाराज की जय। जय बोलो परम पूज्य श्री सागर जी महाराज की जय। जय बोलो आरिका चित्रकी महाराज की जय। बोलो आरिका सतोम श्री माता जी की जय। नमस्ते। श्री प्रवचन सार नामक ग्रंथ है। इसमें आचार्य ने समता भाव को प्राप्त करने की मतलब वितराग भाव को प्राप्त करने की प्रतिज्ञा की और प्रतिज्ञा करके तुरंत उसका निर्वाह कर रहे हैं। शुरू में ही उन्होंने वितराग चारित्र को प्राप्त करने के लिए वितराग चारित्र को उपादेय रूप से ग्रहण करने के लिए पुस्तक ग्रहण करने के लिए यहाँ पर उसका फल बताया है। जिसको भी ग्रहण करना है उसका फल जाने बिना कोई भी उसकी प्रवृत्ति नहीं करता है। मंद भी बिना प्रयोजन के किसी भी प्रवृत्ति नहीं करता है। इसलिए आचार्य यहाँ पर उसका फल बता रहे हैं। कल अपन अमृतचंद्राचार्य की टीका और अमृतचंद्राचार्य की टीका पढ़ी थी। आज जैसे आचार्य की टीका पढ़ना है। रामगुरु टीका जो नीचे की टीका है वो देखना है। अथ उपादेय भूतस्य अतीन्द्रिय सुखस्य कारणत्वात् वितराग चारित्रम् उपादेयम्। अतीन्द्रिय सुखापेक्षया हेयस्य इंद्रिय सुखस्य कारणत्वात् सराग चारित्रम् हेयम् इति उपनिषति। जो 5 नंबर अंक होगा ना उसके आगे देखना। जो दूसरे टीका है नीचे छोटी 6 पेज है 9 पेज है 9 पेज वो नहीं है पुस्तक क्या कहते हैं कि अर्थ अब उपादेय भूत जो अतीन्द्रिय सुख जो है वो क्या है उपादेय। सभी को कैसा सुख चाहिए? अतीन्द्रिय सुख जो है वही वास्तव में सुख है, वही ग्रहण करने योग्य, वही प्रकट करने योग्य है। जो इंद्रिय सुख के पीछे हम लगे हैं वो वास्तविक सुख नहीं है। जो आत्मा के आश्रित
अतीन्द्रिय सुख प्राप्त होता है, वही वास्तव में सुख है, इसलिए वो उपादेयभूत है। तो वो सुख हमें चाहिए, लेकिन वो सुख कैसे मिलेगा? वीतराग कारण, अतीन्द्रिय सुख का कारण वीतराग चारित्र है, इसलिए वीतराग चारित्र उपादेय है। क्योंकि जो भी कार्य हमारा करना निश्चित होता है, उस कार्य का जो भी कारण होगा वो हमें उसका हम अवलंबन लेते हैं। रसोई बनाना है, पूरनपोली बनाना है, तो कौन सी सामग्री लेंगे? पूरनपोली बनाने के लिए चने की दाल, गेहूं का आटा लगाना, उसमें शक्कर, ये सब निकालेंगे ना। सुबह सब निकालते भी क्या क्या बनाना है, सब चावल दाल क्या क्या बनाना है, वो सब निश्चित होता है, तो वही सामग्री निकालते हैं। मतलब वो कार्य जिसमें से बनेगा उसी सामग्री का अवलंबन किया जाता है। लेकिन यहाँ सुबह उठते क्या कि आप सामग्री इकट्ठा करके आत्मा की, आज मुझे अतीन्द्रिय सुख प्राप्त करना है, या आज मेरे परिणामों की विशुद्धि बढ़ाना है, तो उसकी सामग्री आपको निकालनी पड़ेगी ना, तो ही वो कार्य हो पाएगा। जैसा कार्य करना है वैसा कारण का स्वीकार करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर आचार्य कह रहे कि अतीन्द्रिय सुख हमें चाहिए, तो वीतराग चारित्र उसको ग्रहण करना पड़ेगा। वीतराग चारित्र, बिना वीतराग चारित्र के अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति नहीं होगी। और वीतराग चारित्र क्या है वो सब अगले ही गाथा में बताने वाले हैं, पहले खाली फल बता रहे, क्योंकि उसको स्वीकार करने के लिए आपका मन पहले उत्साहित होना चाहिए ना। इसलिए पहले आचार्य बच्चे को पढ़ाई करने में लगाने के लिए पहले उसको लालच देना पड़ता है। देखो तो पढ़ाई करेगा, परीक्षा में तुम्हारा नंबर आएगा, तुम्हें ऐसा इनाम मिलेगा, तुम्हें ऐसा एक चीज मैं दूंगा। इस प्रकार उसको फल के लालच आ जाता है कि वो व्यक्ति वो करने के लिए प्रवृत्त करता है। इसलिए आचार्य भी संसारी जीवों की मानसिकता को जानते हैं, इसलिए पहले फल दिखाते हैं कि इस वीतराग चारित्र से क्या मिलेगा तुम्हें। फिर वीतराग चारित्र का खुलासा अगले श्लोक में करेंगे, अगली गाथा में। उसने कहते कि वीतराग चारित्र जो है वो अतीन्द्रिय सुख का कारण है, उससे अतीन्द्रिय सुख मिलेगा तुम्हें, इसलिए वीतराग चारित्र ग्रहण करने योग्य है। और अतीन्द्रिय सुख की अपेक्षा से देखेंगे, अपेक्षा लगाएंगे यहाँ पर। इंद्रिय सुख जो है वो संसार अवस्था में सभी जीवों को बहुत प्रिय है। इंद्रियों के लिए जो सुहावना है वो काम हम करते कि नहीं करते हैं। इंद्रिय सुख के लिए तो सुबह से उठते ही ऐसा करेंगे तो मुझे सुख मिलेगा, एक घूमने जाएंगे तो सुख मिलेगा, व्यायाम करेंगे तो सुख मिलेगा, चाय पिएंगे तो सुख मिलेगा, एक नाश्ता करेंगे तब सुख मिलेगा। मतलब उस इंद्रिय सुख की तो सामग्री सब हम इकट्ठे करते हैं, लेकिन वो इंद्रिय सुख कैसा है आचार्य बता रहे हैं, हेय है, वास्तव में वो सुख नहीं है, छोड़ने योग्य है। क्यों छोड़ने योग्य है? क्योंकि वो अतीन्द्रिय सुख की अपेक्षा से देखा जाए तो वो बहुत तुच्छ है, हेय है, इसलिए अतीन्द्रिय सुख की अपेक्षा लगाए। इंद्रिय सुख वो तो सुख संसारी जीवों को दुख है तो भाषित नहीं होता है, लेकिन जो हम सुख दिखाना चाह रहे हैं वो सुख की अपेक्षा से इंद्रिय सुख कैसा है, छोड़ने योग्य है। उस सुख के आगे कुछ भी है नहीं इंद्रिय सुख, तो इसलिए अतीन्द्रिय सुख की अपेक्षा से है। ऐसे इंद्रिय सुख का कारण होने से सराग चारित्रम हेयम, इंद्रिय सुख छोड़ना है तो इंद्रिय सुख का कारण जो है उसको भी छोड़ना पड़ेगा। जो चीज हमें हटानी है वो चीज का जो कारण है, रोग को हटाना है, तो रोग का कारण जो है उसको दूर करना पड़ेगा ना। तो ये जो इंद्रिय सुख हमें जो मिल रहा है, उत्तम उत्तम सामग्री मिल रही है, वो किस कारण से मिल रही है? क्योंकि हमने सराग चारित्र का पालन करके पुण्य बंधन किया है, उसके उदय में इंद्रिय सुख मिल रहा है। ऊपर के स्वर्गों के ऊंचे ऊंचे पद प्राप्त होते हैं, चक्रवर्ती आदि की संपदा प्राप्त होती है, बताए गाथा में। तो ये इंद्रिय सुख का कारण कौन है? सराग चारित्र है। सराग चारित्र से ही इस प्रकार के पुण्य का बंध होता है, इसलिए सराग चारित्र हेय है। क्योंकि इंद्रिय सुख नहीं चाहिए हमें, नहीं चाहिए तो क्यों उसके कारण के पीछे लगते हो? छोड़ दो वो कारण, जो अतीन्द्रिय सुख का कारण है वीतराग चारित्र, उसको ग्रहण करो, उसको स्वीकार करो। इस प्रकार की प्रेरणा यहाँ पर आचार्य दे रहे हैं। गाथा एक बार और पढ़ते हैं।
संपच्यति निर्वाणं देवासुरमनुजराय विनवे संपच्यति च जीवस्य चरितारो दंसनानपमानारो। कल अर्थ किया था, जैसे आचार्य की टीका पढ़ते हैं एक एक शब्द का अर्थ करते हैं आचार्य। संपच्यति, संपद्यते प्राप्त होता है। किम, क्या प्राप्त होता है? निर्वाणम, निर्वाणम मोक्ष। कथम, कैसे प्राप्त होता है? सह, साथ में। कहीं किसके साथ में प्राप्त होता है निर्वाण? तो देवासुर मनुष्यराज विभवैः, देवराज असुरराज और मनुष्यराज के वैभव के साथ निर्वाण खाली अकेला नहीं मिलता, अभ्युदय को निर्वाण की प्राप्ति होती है। एकदम नरक से आया एकदम देवलोक में मोक्ष मिल गया ऐसा नहीं, या नीचे के पर्याय में गया और एकदम मोक्ष चला गया ऐसा नहीं होता है। अभ्युदय सुख पूर्व आप सब तीर्थंकरण के चरित्र पढ़ेंगे तो 10-10 भवन के कैसे सब कितना राजा हुआ, चक्रवर्ती हुआ और कौन कौन से पद प्राप्त करके सब लौकिक सुख भोग करके फिर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो ऐसे निर्वाण जो है देव असुर राज मनुष्यराज आदि विभवों के साथ में होता है। किसके होता है? कस्य, जीवस्य, जीव को। कस्मात्, किस कारण से होता है? चरितादो, चारित्र। कथम होता? चारित्र से होता है। मोक्ष की प्राप्ति चारित्र से होती है। किस प्रकार के चारित्र से होती है? सम्यक दर्शन ज्ञान प्रधानात्। चारित्र उसी को कहते हैं जिसमें सम्यक दर्शन और ज्ञान है। जिस जीव के पास सम्यक दर्शन ज्ञान है उसका चारित्र ही सम्यक चारित्र कहलाता है। इसलिए सम्यक दर्शन ज्ञान जिसमें प्रधान है ऐसे चारित्र से निर्वाण की प्राप्ति होती है। इसका सब खुलासा कर देखा था तुमने। तद यथा, उसी का खुलासा करते हैं। आत्माधीन ज्ञान सुख स्वभावे शुद्धात्म द्रव्ये यद निश्चल निर्विकार अनुभूति रूपम अवस्थानम तत्लक्षण निश्चय चारित्र जीवस्य समुत्पत्त्यते। जो आत्माधीन ज्ञान और सुख स्वभाव, शुद्धात्म द्रव्य, जो शुद्ध जीव द्रव्य, उस शुद्ध जीव द्रव्य का स्वभाव क्या है कि अपने स्वाधीन ज्ञान और स्वाधीन सुख। सुख मांगने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? इंद्रिय सुख मांगने के लिए जाना पड़ता है, पर द्रव्य के पास जाना पड़ता है, क्योंकि बिना पर द्रव्य के इंद्रिय सुख की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन आत्मा द्रव्य जो शुद्ध आत्मा द्रव्य जो है वो स्वाधीन ज्ञान और स्वाधीन सुख स्वभाव वाला है। ज्ञान और सुखमय ही वो वस्तु है। अब समझो मिठास चाहिए तो शक्कर को किसके पास जाना पड़ता है? शक्कर को किसके उपासना करनी पड़ती है? स्वयं में ही मिठास है ना, तो मिठास में ही शक्कर है। तो मिठास के लिए शक्कर को आने किसी की आवश्यकता नहीं है। चाशनी बनाई और वो उसको और मीठा बनाना है तो क्या डालना पड़ेगा? उसमें शक्कर डालनी पड़ेगी। तो मिठास के लिए दूसरा कुछ नहीं। जैसे हमें ज्ञान और सुख के लिए क्या चाहिए? ज्ञान और सुख के लिए कुछ नहीं चाहिए। शुद्धात्म द्रव्य स्वयं ही स्वाधीन ज्ञान और सुख स्वभाव है। इसलिए कहते कि ज्ञान और सुख स्वभाव ऐसे अपनी शुद्ध आत्मा में डुबकी लगाते हैं तो ज्ञान और सुख स्वयं मिलता है। केवल ज्ञान कहाँ से मिला है? अरे तुमको बाहर से मिला है, 12 को पढ़ करके मिला है। अपने आत्मा में ही उन्होंने डुबकी लगाई। ऐसे मग्न हो गए कि वहां से बाहर उठे तो उनको केवल ज्ञान हाथ आ गया और अनंत सुख उनके हाथ आ गया। ज्ञान और सुख स्वभाव में लीन होने से ही ज्ञान और सुख की प्राप्ति होती है। इसे ज्ञान और सुख आत्मा का स्वाधीन स्वभाव है, उसके लिए किसी परद्रव्य की आवश्यकता नहीं है। जैसे आचार्य बार बार अपने को स्वतंत्रता की और अपने जीव द्रव्य की का ज्ञान कराते हैं हमेशा। ऐसे शुद्धात्म द्रव्य में यह निश्चल निर्विकार अनुभूति रूपम अवस्थानम, जो निश्चल मतलब बिना चंचलता के, बिना अपने मन को
चंचल करते हुए निश्चल रूप से निर्विकार, विकार से रहित, राग द्वेष मोहादि भावों से रहित ऐसी जो अनुभूति है, जब हम अपने आत्मस्वरूप को लक्ष्य करते हैं तो वहाँ पर जो अनुभव होता है वो कैसा होता है, उसमें राग द्वेष विकार कोई प्रभाव। हाँ, पिछले भी भूमिका में देखो, यदि हम अपने आत्मस्वरूप में लीन हो जाते हैं तो बुद्धिपूर्वक रागादि अपने को भाषित नहीं होते, भले वहाँ पर रागादि है क्योंकि निचले गुण स्थान है, इसलिए वहाँ पर कषाय के बिना कभी जीव रह नहीं सकता है। लेकिन उस काल में आपको कषाय ऐसा भाषित ही नहीं होगा, इतनी वो कषाय मंद हो जाती है, इतनी वो कषाय अबुद्धिपूर्वक हो जाती है, बुद्धिपूर्वक उसका ज्ञान नहीं होता है। तो ऐसे इसलिए उसको कहा कि निर्विकार अनुभूति। पूरी निर्विकारता तो 12वें स्थान में आएगी, उसके नीचे तब तक रागादि विकारी भाव नहीं, लेकिन जैसे जैसे वो भूमिका में ऊपर चढ़ता है उतने उतने रागादि विकारों का अभाव होने से वो निर्विकार कही जाती है। और उस समय जब आत्मा को लक्ष्य करता है तो उस समय कोई भी बुद्धिपूर्वक रागादि भाव दिखाई नहीं देते हैं। इसलिए कहा कि जो निश्चल निर्विकार ऐसी जो अनुभूति जिसका लक्षण है वही क्या है, अनुभूति स्वरूप में अवस्थान, उसमें रहना, ये ही जिसका लक्षण ऐसा निश्चय चारित्र, निश्चय चारित्र का लक्षण अपने आत्मा का अनुभव करना है। तो उस निश्चय चारित्र से जीव को उत्पन्न होता है कि क्या उत्पन्न होता है उस चारित्र से, पराधीन इंद्रिय जनित ज्ञान सुख विलक्षणम स्वाधीन अतीन्द्रिय स्वरूप परम ज्ञान सुख लक्षणम निर्वाणम। आत्मा का लक्षण भी बताया, स्वाधीन ज्ञान और सुख। अब निर्वाण का भी लक्षण बता रहे हैं, क्योंकि जो स्वभाव है वही व्यक्त हुआ ना, मोक्ष हुआ मतलब कुछ हुआ ही नहीं, जो अपना स्वभाव था वही वहां पर व्यक्त हुआ। तो स्वभाव हमारा स्वाधीन है, तो उससे उत्पन्न होने वाली जो पर्याय है, जो सुख है या ज्ञान है, वो भी कैसा है, स्वाधीन और अतीन्द्रिय, इंद्रियों का भी अवलंबन नहीं लेना पड़ा और किसी अन्य परद्रव्य का भी अवलंबन नहीं लेना पड़ता है। ऐसे पराधीन जो इंद्रिय जनित ज्ञान और सुख है, अभी हमारा जो भी जो ज्ञान और सुख है वो कैसा है, सब स्वाध्याय से बहुत आनंद आया। कौन सा सुख है ये पराधीन है ना, दूसरों के वचनों की अधीनता है, शास्त्र की अधीनता है, सुनने की अधीनता, मतलब कर्मेंद्रिय की अधीनता है। तो ये सब स्वाध्याय के द्वारा मिलने वाला जो सुख है वो भी पराधीन ही है। केवल अपने आत्मा के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाला जो सुख है वही स्वाधीन सुख है। इसलिए कहते हैं कि पराधीन और इंद्रिय जनित, कर्मेंद्रिय को अच्छा अच्छा शब्द सुनाई दे रहे तो सुख आ रहा है, अभी मैं कुछ भी पटांग बोलने लगूं सुख आएगा क्या, नहीं आएगा। तो पराधीन इंद्रिय जनित आवाज भी समझो सही निकलेगी, नहीं निकलेगी, मधुर आवाज आएगी तो हमें आनंद आएगा स्वाध्याय में। घोघरा कैसा भी आवाज आएगा तो भी आनंद नहीं मिलता है, तो ये इंद्रिय जनित आनंद है। वास्तव में जो अपन शास्त्र सुन रहे हैं उस समय हमें तो उस शब्दों के वाच्य में आनंद लेना चाहिए। शब्द में आनंद लेते हैं तो समझना कि इंद्रिय जनित आनंद ले रहे हैं, लेकिन वो शब्दों के द्वारा जो बताई गई वस्तु है उसमें यदि आपका मन उपयोग लीन हो जाता है तो वो थोड़ा आत्मिक सुख के पास में है, नजदीक है। तो इसलिए कहते हैं पराधीन इंद्रिय जनित ज्ञान और सुख से विलक्षण भिन्न ऐसा जो स्वाधीन अपने आत्मा के आश्रय से होने वाला और अतीन्द्रिय रूप परम ज्ञान और परम सुख है जिसका लक्षण ऐसा निर्वाण प्राप्त होता है। मतलब स्वाधीन ऐसे अपने ज्ञान सुख स्वभाव आत्मस्वरूप में लीन होने से, उसमें निश्चल अनुभूति करने से, वैसे उसी टाइप का, उसी जाति का आपने जैसा आटा, जैसा दाल, वैसी वो जो उपयोग किया है ना सामग्री, जितनी अच्छी सामग्री होगी उससे बनेगा माल अच्छा बनेगा ना, और आप कम क्वालिटी का माल उपयोग करेंगे और अच्छी चीज बने ऐसा ये करेंगे तो नहीं हो सकता है। इसी प्रकार यहाँ पर जितनी हमारी सामग्री की क्वालिटी अच्छी है तो उससे उत्पन्न होने वाला माल भी उतने अच्छे प्रति का होगा। हम सामग्री अच्छी लाते हैं और सुख में नहीं मिल रहा है, सुख नहीं मिल रहा है, कितना ध्यान में बैठे कुछ भी नहीं, सुख मिल रहा है, क्या कहते हैं सुख 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 है सुख है।
तो आपने सामग्री यूज की क्या अच्छी, वैसे सामग्री का उपयोग करो तो जो फल मिलेगा वो भी अच्छी चीज खाने को मिलेगी, अच्छी मिठास आएगी। तो पुरुषार्थ करते समय हम सामग्री का कारण का विचार ज्यादा चाहिए, फल अपने आप मिलेगा। साधन शुचिता है तो वहां पर कार्य की शुचिता अपने आप प्राप्त होती है। तो कहते कि इस शुद्धात्मानुभूति रूप वितराग चारित्र से स्वाधीन ज्ञान सुख स्वरूप ऐसा निर्वाण प्राप्त होता है, निर्वाण की प्राप्ति होती है। और सराग चारित्रा पुनः इस सराग चारित्रा पुनः देवासुर मनुष्य राज विभूति जनक मुख्य वृत्त्या विशिष्ट पुण्य बंध भवति परंपराया निर्वाण च इति। और सराग चारित्र से क्या होता है, तो कहते कि पुनः देवराज, असुरराज, मनुष्यराज मतलब देवेंद्र, चक्रवर्ती, असुरेंद्र इत्यादि की विभूति को उत्पन्न करने वाला मुख्य वृत्ति से, यह सराग चारित्र जब है डायरेक्ट तो किसका कारण है, पुण्य बंध का कारण है, लेकिन वह परंपरा से मोक्ष का कारण कहा है। क्यों? क्योंकि सराग चारित्र में से ही आप वितराग चारित्र को प्राप्त होंगे, बिना सराग चारित्र के आप वितराग चारित्र को प्राप्त नहीं होंगे। लेकिन सराग चारित्र छूटेगा, वितराग चारित्र का आश्रय करेंगे तो सराग चारित्र छूटेगा और उस वितराग चारित्र से निर्वाण की प्राप्ति होगी। इसलिए डायरेक्ट सराग चारित्र मोक्ष को नहीं प्राप्त कराता है। परंपरा किसको कहते हैं, जैसे हमारे परदादा थे, फिर दादा, फिर उसके बाद अपने पिताजी, फिर हम, तो वो जो परदादा है उसके हम परंपरा संतान हो गए, साक्षात संतान नहीं है। इसी प्रकार मोक्ष ये सराग चारित्र की संतान नहीं है, साक्षात नहीं है, उसके बीच में आ गया कौन, वितराग चारित्र। इसलिए उसको इस परंपरा का ये अर्थ होता है, एक छूट करके दूसरा, फिर दूसरे से तीसरा, फिर जो तीसरे का कारण पहला है वो परंपरा से होगा, वो डायरेक्ट नहीं होगा, दूसरा है वो साक्षात कारण होगा। जैसे आप पूरन पोली बना रहे हैं तो उसका साक्षात कारण क्या होगा, जब आपने वो पोली में वो पूरन भर के बेला वो साक्षात पूरन पोली का कारण, उसको तला वो साक्षात कारण होगा। लेकिन पहले आटा पीसना, दाल को धोना, ये सब क्या हो गए, ये परंपरा से कारण है ना, बिना आटा के पूरन पोली बनेगी क्या, नहीं बनेगी। इसी प्रकार सराग चारित्र पहले आएगा उस जीव के इसमें वितराग चारित्र के साथ में, फिर क्योंकि वितराग चारित्र ये बताया था ना अपेक्षाकृत सातवें गुण स्थान में बुद्धिपूर्वक है राग, तो वहां पर प्राप्त होगा। तो कोई जीव समझो पहले गुण स्थान से सातवें गुण स्थान में गया, उसको वितराग चारित्र प्राप्त हो गया, लेकिन वह छठे गुण स्थान में आए भी ना, पुनः ऊपर नहीं चल सकता है। इसलिए सराग चारित्र उसको नियम से सराग चारित्र का अवलंबन लेना पड़ता है। तो इसलिए कहते कि यहाँ पर सराग चारित्र से डायरेक्ट मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। और 12वां गुण स्थान का जो वितराग चारित्र है वो साक्षात कारण है, उसके नीचे के भी जो चारित्र है वो सब परंपरा से ही कारण है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा होता है ना। तो इसलिए सराग चारित्र से मुख्य वृत्ति से पुण्य बंध होता है और वितराग चारित्र से उससे परंपरा से निर्वाण होता है। तो इसलिए दो मतलब हमारा इतना बैलेंस होना चाहिए, सराग चारित्र को ऐसे तिरस्कृत भी मत करो, हे है करके उसको एकदम तुच्छ करके उसको उड़ा ही देते हैं, उड़ा देने से तो वितराग चारित्र होगा ही नहीं। हाँ, आगे जाने के लिए आपको ये आचार्य प्रेरणा दे रहे हैं, ये जो सराग चारित्र में तृप्त होकर के उसको ही मोक्ष का कारण मान करके उसी का सेवन करता है, उसको कहते हैं कि सराग चारित्र मोक्ष दे नहीं दिलाएगा, आपको वितराग चारित्र का आश्रय करना पड़ेगा, समता भाव का आश्रय करना पड़ेगा। इसलिए सराग चारित्र जो है, सराग चारित्र पुण्य बंध का कारण है, इसलिए इसको छोड़ करके आप आगे जाओ, एक सीढ़ी का आगे की सीढ़ी चढ़ने के लिए नीचे की सीढ़ी छोड़ने के लिए कहते हैं। सराग चारित्र में सब शुभ उपयोग रूप चारित्र आएगा, स्वाध्याय है, सामायिक है, जो व्याख्यास गुण है, सामायिक स्तुति वंदना सब जो कर रहे वो सराग चारित्र है। और अपने शुद्धात्मा में लीन होना ही वितराग चारित्र है। आगे क्या होता है कि अब यहाँ पर किसी शंका कर शंका हुई क्या, कि आपने कहा कि सराग चारित्र से पुण्य बंध होता है, उससे क्या मिलता है,
देवराज, असुराज और मनुष्यराज की सामग्री। अब ये शंका देखो जैसे ना चरण बराबर उठाई है। असुरेषु मध्ये सम्यक दृष्टि कथम उत्पद्यते। आपने असुरराज का वैभव मिलता है ऐसा कहा, और साक्षात किसको होता है? सम्यक दर्शन ज्ञान जिसको प्रधान है उसी को चारित्र की प्राप्ति होती है ना। फिर सम्यक दृष्टि भवनात में जन्म लेता है क्या? प्रथम नरक बिनशट पूजो देशवान भुवन षण्डनारी स्थावर विकलत्रय प्रशमेन ही उपजत सम्यकधारी। सम्यक दृष्टि भवनात में उत्पन्न होता है। आप बोलते कि असुर राज्य में बुद्धि मिलती है, वो कैसे उत्पन्न होता है वहां पर? ये शंका एकदम मतलब बराबर है। असुरेंद्र इंद्र भी हो गए समझो, तो भवनावासी हो गए ना, तो वहां सम्यक दृष्टि उत्पन्न होता ही नहीं है। फिर ये सम्यक दृष्टि को वो वहां पर तर्क कैसे उत्पन्न होता है? इति चेत निदान बंधेन सम्यक्त्व विराधनां कृत्वा तत्र उत्पद्यते इति ज्ञातव्यम्। भले पहले सम्यक दृष्टि था, लेकिन उसने उस समय निदान बंध किया, और उस निदान बंध से सम्यक्त्व की विराधना करके वहां पर उत्पन्न होता है। डायरेक्ट वहां से वहां भवनवासी में नहीं जाएगा, छठे गुणस्थान से चारित्र से वो वहां पर निदान बंद करेगा। कभी किसी भवनवासी देव जाते हुए उसका वैभव देख लिया, तो ऐसा वैभव मुझे प्राप्त हो। लक्ष्मण के जीव ने किया था ना, पूर्व में मुनि था और वहां पर तपस्या कर रहा था, और वो नारायण का वैभव देखा उसने। वो जा रहे थे कहीं दर्शन के लिए, या उनके दर्शन के लिए आए थे, तो उसने उस समय बलिदान बंद कर लिया कि ऐसा पद मुझे भी प्राप्त हो। तो वो मुनि की अवस्था से उनको ऊपर का स्वर्ग मिलने वाला था, लेकिन उन्होंने निदान बंद किया तो स्वर्ग में तो गए, लेकिन वहां से आकर के नारायण हो गए। तो निदान बंद से इस प्रकार के फल मिलते हैं। तो पहले सम्यक्त अवस्था में देवाई का जिसने बंद किया है, वो बाद में निदान बंद यदि उसने किया कि ऐसे सामग्री मुझे प्राप्त हो, तो सम्यक्त से च्युत होकर के मिथ्यात्व में आता है, और फिर वहां से वो मर करके असुर आदि देव में उत्पन्न होता है। जब तक समझो अपने दरवाजे में द्वारपाल है, तब तक अंदर चोर नहीं घुसेगा। यदि आप उसे द्वारपाल हट गए समझो, तो चोर घुस सकता है ना। आप बोलेंगे चोर कैसे आ गए अंदर भीतर? वहां तो दरवाजे में कोई अंगरक्षक रहता है। अंगरक्षक जब वहां से दूर चले गए, तब वहां पर चोर घुसे अंदर। तो इसी प्रकार जब तक ये सम्यक रूपी अंगरक्षक अपने पास होगा, तब तक इस प्रकार के नीच दुर्गति नहीं होगी। देव दुर्गति इसको कहते हैं, भवनत्रिक को, जो सम्यक की विराधना करके ही इस प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। पहले सम्यक था उसके पास, तो उसने उच्च ऊपर के देव उनकी आयु बांधी थी, लेकिन जब वह सम्यक की विराधना करता है, कई बार मतलब देव नहीं जाएगा, देवाई का बंद किया है तो, और यदि देवाई का बंद भी नहीं किया है तो सराचार से विधान बंद करके चुप होकर के पहले में आएगा, और वहां पर परिणाम के अनुसार किसी भी गति का बंद कर सकता है, किसी भी आयु का बंद कर सकता है। लेकिन उस शराब चारित्र से जो फल बताया उन्होंने, तो शराब चारित्र अवस्था में उसने देवाई का बंद किया था, फिर बाद में निदान बंद किया तो वह चुप होकर के भवनत्रिक में उत्पन्न, क्योंकि इसको देव दुर्गति कहते हैं भवनत्रिक को। तो 5 प्रकार की भावना कही है, मुनि होकर के भी वो 5 प्रकार की भावना करता है, उसको देव दुर्गति होती है। विष भावना, समूह भावना, आसुरी भावना और कंदर्प भावना, आसुरी भावना, आसुरी बोलते हैं। इससे 5 प्रकार की भावना कही कि उस वैसी भावना करने से, मतलब चारित्र में दूषण लगाता है, मंत्र तंत्र आदि के द्वारा अपनी ख्याति पूजा करता है, इस प्रकार के सब भावना आसुरी भावनाएं, मतलब दूसरों को पीड़ा वगैरह देता है, वैसे आसुरी भावना करने से वो असुर कुमार जाति का देव होता है। समूह करता है, मतलब मोह करता है वस्तुओं पर, तो वो समूह जाति के देवों में जाकर के पैदा होता है। अभियोग्य भावना वो करता है, राग द्वेष आदि से मलिन रहता है, तो उस जाति के वाहन जाति के देवों में उत्पन्न होता है। अभियोग्य देवों का काम होता है ना, विमान में वाहन बनने का,
तो अभियोग्य और किल्बिषिक ये वैमानिक देवों में भी हो तो भी उसको देव दुर्गति कहेंगे, वहां पर भी समय दृष्टि नहीं उत्पन्न होते हैं। और भुवनवासी वेंतरवासी ज्योतिषवासी में भी समय दृष्टि उत्पन्न नहीं होते। जो इस प्रकार की नीच भावना करता है, ये दुर्भावना करता है, वही जो भुवनत्रिक में और अभियोग्य और किल्बिषिक देवों में उत्पन्न होता है। किल्बिषिक तो चांडाल ही जैसे हैं, उनको देवों की सभा में प्रवेश नहीं होता है, बाहर ही, जैसे हरिजन जो है गांव में उनको प्रवेश नहीं होता है, इसी प्रकार वो किल्बिषिक जाति के जो देव है वो देवों में चांडाल के समान है, तो उनको वहां पर अंदर आने की परमिशन नहीं है। तो ऐसे जाति के देव कौन होंगे? मिथ्या दृष्टि होंगे, समय दृष्टि ऐसे जाति के देव में पैदा नहीं होते हैं। तो द्रव्य लेकर धारण करके भी इस प्रकार की भावनाएं जो करते हैं उनको भुवनत्रिक में या ऊपर देवों में भी पैदा होंगे, लेकिन ऐसे देवों में पैदा होंगे। तो इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि असुरेंद्र जो हुआ है वो निदान बंध के कारण ऐसे इसमें उत्पन्न हुआ है। इसलिए हमारे पास अंगरक्षक हमेशा चाहिए। जैसे कहते हैं तो जब भगवान का नमो अनंतानंद कहते हैं तो वहां पर सब पापों का नाश होता है, सर्व पाप प्रणाशम, ऐसा कहा। पंच परमेश्वरी का नमस्कार मंत्र के स्मरण से सभी पापों का नाश होता है, ऐसा कहा ना। उसका अर्थ क्या है कि जब हमारे हृदय में पंच परमेश्वरी है, उनको नमस्कार कर रहे हैं, तो कोई भी पाप भाव अपने मन में नहीं आएगा, क्योंकि वो अंगरक्षक है। ये शुभ भाव अशुभ भाव का अंगरक्षक है। जब तक हमारे मन में शुभ भाव रहेंगे कोई भी अशुभ भाव प्रवेश नहीं कर सकता है। इसलिए हमेशा साथ में किसको रखना है? मतलब शुभ भाव को अपने साथ रखना है और शुभ भाव से ही अपने को उसको भी हे समझ करके शुद्ध भाव का अवलंबन करना है। तो इसलिए अपने पास ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र हमारे आत्मा का संरक्षण करने वाले, ये बॉडी गार्ड है हमारे, जिनके पास ये रत्नत्र है उनको कोई कर्म उनका बिगाड़ नहीं कर सकता है, पाप कर्म उनमें प्रवेश नहीं कर सकता है। तो इसलिए कहते कि निदान बंध किया उस जीव ने तो उसका घात हो गया, समय तो से चुप हुआ तो जाएगा कहीं पर भी दुर्गति में। तत् अत्र इस गाथा का भावार्थ बताते हैं। जैसे आचार्य की हर टीका में भावार्थ मिलेगा, कहीं नया अर्थ भी मिलेगा और आगमार्थ पर मतार्थ 5 बताए थे ना। अत्र यहाँ पर निश्चयेन वीतराग चारित्रम उपादेयम सरागम हेयम इति भावार्थ। यहाँ पर भावार्थ क्या है? निश्चय से वीतराग चारित्र उपादेय है और सराग चारित्र हेय है। व्यवहार में की अपेक्षा से सराग चारित्र को उपादेय कहा जाता है, क्योंकि अशुभ से बचने के लिए और शुद्धता को प्राप्त करने के लिए वो बीच की कड़ी है। अशुभ से बचने के लिए बहिरात्मा का त्याग करके अंतरात्मा बनो और अंतरात्मा के उपाय से परमात्मा बनो। इसी प्रकार अशुभ को छोड़ करके शुभ में आओ, फिर शुभ को छोड़ करके भी शुद्ध में जाना। तो इसलिए वीतराग चारित्र उपादेय और सराग चारित्र हेय है, ऐसा श्रद्धान करना है। सराग चारित्र में रहते हुए ही ये श्रद्धान होना चाहिए। सराग चारित्र छूटने के बाद हेय नहीं हो। जब सराग चारित्र में वो स्थित है तभी अपनी श्रद्धा में उस चारित्र को क्या समझता है? हेय समझता है। अब आगे आचार्य जो प्रतिज्ञा की थी मैं वो संपयामी समता को मतलब वीतराग चारित्र को प्राप्त करता हूँ। तो चारित्र क्या है? मतलब मैं प्राप्त करता हूँ ऐसा उन्होंने नियम तो बना दिया, लेकिन उस नियम का पालन कौन करेगा? जिसने किया है वही उसका पालन करेगा। हमारी मीटिंगें होती है, संस्था वगैरह होती है ना, उसके ट्रस्टियों की मीटिंग होती है और कितने उसमें ठहराव होते हैं, मराठी में उसको क्या बोलते हैं? ठहराव मतलब नियम पास किए जाते हैं, ये करना है, वो करना है, वो करना है, वो करना है। और अभी और 4 महीने के बाद और मीटिंग होती है, तो लेकिन उस मीटिंग में जो जो नियम पास किए थे वो नियम हमने पालन किए क्या? वो नियम के अनुसार हमने प्रवृत्ति की क्या? ये कोई नहीं देखता है, वो सब वही खाते में रहते हैं नियम। लेकिन आचरण के नियम ऐसे नहीं है। आचरण का जो ठहराव है, जो प्रतिज्ञा है वो ऐसी नहीं है, तुरंत प्रतिज्ञा का निर्वाह करते हैं। मैं वीतराग चारित्र को प्राप्त करता तो क्या है वीतराग चारित्र, और उस वीतराग चारित्र को मैं प्राप्त करता हूँ।
ऐसे उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी, इसलिए वहां पर पहले ही वो उस वितराग चारित्र का यहाँ पर स्वरूप बता रहे हैं, क्योंकि उसका स्वरूप ही जिसको पता नहीं है तो उस वितराग चारित्र का क्या पालन करेंगे। तो उस चारित्र का यहाँ स्वरूप बताया जा रहा है। अथ चारित्र स्वरूपम विभावयति, अमृतचंद्राचार्य के ऊपर की टीका उसका उत्थान था कि अब चारित्र का स्वरूप विभावयति मतलब व्यक्त करते हैं, विशेष रूप से भावना करते हैं उसको चारित्र के स्वरूप की। अमृतचंद्राचार्य के एक आप शब्द देखेंगे ना, ऐसे उन्होंने यूज किए कि जहाँ उसका एक विशेष अर्थ निकलता है। ऐसा कर सकते थे चारित्र स्वरूपों का देती, ऐसा कर सकते थे, लेकिन विभाव ये थे ऐसा शब्दों का प्रयोग किया, मतलब विशेष रूप से उसकी भावना करते हैं उस चारित्र के स्वरूप की। चारित्रं खलु धम्मो, चारित्रं खलु धम्मो, धम्मो जो सो समुत्ति दिट्ठो, धम्मो जो सो समुत्ति दिट्ठो, मोहकोह विहीनो, मोहकोह विहीनो, परिणामो अपनो समो, परिणामो अपनो समो। चारित्रं खलु धम्मो, धम्मो जो सो समुत्ति दिट्ठो, मोहकोह विहीनो, परिणामो अपनो समो। चारित्रं खलु धम्मो, वास्तव में खलु मतलब निश्चय से, चारित्र धर्म है। धर्म किसको कहते हैं? चारित्र धर्म, धर्म धरती ध्रुव धातु से धर्म शब्द बना है। धरती ये धर्म जो धारण करता है ना। संसार दुख सत्वान यो धरत दुख में सुखी, जो संसार दुख से जीव को उठा करके वहां से गंदगी में पड़ा था, उसको वहां से उठाया। जैसे कोई प्राणी नाली में गिर गया तो सज्जन व्यक्ति होता है, वो क्या करता है, उसको वहां से उठा करके अच्छी जगह पर रख देता है। तो धर्म ये काम करता है, उठाने का। धरती कहाँ से? संसार दुख से निकाल करके उत्तम सुख में धारण करता है। तो यहाँ पर जो मिथ्यात्व कषाय आदि भाव, ये ही गंदगी है, ये ही संसार का दुख है वास्तव में। तो ऐसे इन मिथ्यात्वादी भाव संसार जैसे संसार से उठाता है ना धर्म, ये जो भाव संसार है हमारा, कौन सा? मिथ्यात्व, राग, द्वेष, मोह आदि भाव, ये हमारा भाव संसार है वास्तव में, यही संसार है, इसमें हम संसरण कर रहे हैं। तो उस भाव संसार में से उठा करके प्राणी को उत्तम सुख में मतलब आत्म सुख में अपने आत्मिक आनंद में रखता है, उस स्थान में उसको लाता है, इसलिए उसको धर्म कहते हैं। तो ये काम कौन करता है? चारित्र। इसलिए चारित्र ही धर्म है वास्तव में। चारित्र अपने को इन मलिनता में से, कषाय रूप मलिनता से उठा करके अच्छे स्थान पर मतलब अपने आत्मा रूप जो अच्छा स्थान है उस स्थान में रखता है, इसलिए उसको ही धर्म कहा है। और धर्म बिना कोई नहीं अपना, इस जगत में कौन अपना रक्षण करने वाला है? एक सुंदर सूत्र का उपयोग सभी करते हैं, धर्मो रक्षति रक्षितः, हमेशा बोलते हैं, लिखती हूँ पत्र के ऊपर। उसका अर्थ क्या है? जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। रक्षितः धर्मः रक्षति, रक्षण किया गया धर्म रक्षण करता है। धर्म का विशेषण है रक्षित, जिसने धर्म का रक्षण किया धर्म उसकी रक्षा करेगा। आगे कहा ना, जिसके पास बॉडीगार्ड होगा उसकी सुरक्षितता होगी, बॉडीगार्ड नहीं होगा तो उसकी सुरक्षितता कैसी होगी? धर्म ये बॉडीगार्ड अपना अंग रक्षक है, अपने आत्मा को की रक्षा करने वाला है बाह्य सभी चीजों से। तो जिसके पास धर्म है धर्म उसकी रक्षा करेगा। धर्म ही नहीं हमारे पास में, समझो आप लोग, आपके पास शस्त्र अस्त्र होंगे तो आप शस्त्र का संहार कर सकेंगे, हाथ में शस्त्र ही नहीं है तो कैसे संहार करेंगे? तो इन पापों का संहार हमें करना है तो अपने पास धर्म रूपी शस्त्र चाहिए, तो ही हम क्या कर सकते हैं? पापों से बच सकते हैं। धर्म करते नहीं, क्या करते? केवल क्रिया मात्र,
हम इतनी रोज पूजा करते हैं, रोज भगवान का दर्शन करते हैं, तो भी हमारे ऊपर इतने संकट आ रहे हैं। आपने धर्म किया है कि धर्म की बाहरी जो क्रिया है उसको किया है? कोई जीव है ना, चावल कूट रहा था, वो साड़ी रहने बोलते हैं उसको, चावल के ऊपर जो छिलका रहता है, छिलका से चावल उसको कूट रहा था। हाँ? तो उसको वो किस लिए कूट रहा था? चावल की प्राप्ति के लिए। तो दूसरे किसी ने देखा, वो क्या कर रहा था चावल के लिए, वो ऊपर के छिलका ऊपर नहीं देखा था उसने, अंदर के चावल को नहीं देखा था। तो उसने क्या किया, जो सस्ते में आ रहे थे भूसा, उस भूसे को लाया और उसको कूटने लगा। वो भी भूसा कूट रहा था, मैं भी भूसा कूट रहा हूँ, लेकिन वो जो कूट रहा था उस भूसे के अंदर चावल था, तो उसमें से वो चावल निकला। तो आप जो कूट रहे हैं अंदर चावल ही नहीं है, अब उसको कितना कूटने से चावल मिलेगा? इसी प्रकार बाहरी क्रिया करके हम समझ रहे कि हम धर्म कर रहे हैं। बाहरी क्रिया मतलब ऊपर का भूसा है, छिलका है, उसके अंदर जो आत्मा का परिणाम है, जो निवृत्ति रूप परिणाम है या श्रद्धा रूप परिणाम है या ज्ञान रूप परिणाम है, वो वास्तव में धर्म है। वो धर्म इन क्रियाओं के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है। वो क्रिया बाहर की साधन है उसको प्राप्त करने के लिए, लेकिन उस बाहरी साधन को ही हमने वास्तव में साध्य मान लिया और वही वास्तव मान करके उसके पीछे लगे हैं। तो इसलिए हर पूजा करते समय, स्वाध्याय करते समय हमें ये देखना चाहिए कि हम खाली भूसा कूट रहे हैं कि छिलका से चावल से भूसा कूट रहे हैं, अंदर बात है क्या उसके, अपने भाव है क्या तद्रूप, अपने भाव तद्रूप है तो वास्तव में वहां पर हमें धर्म प्राप्त होगा। इसलिए कहते हैं कि धर्म अपनी रक्षा करेगा, लेकिन धर्म की हमें रक्षा करनी पड़ेगी। धर्म को अंगीकार करना पड़ेगा तो हमारे धर्म रक्षा करेगा, धर्म ही नहीं तो कौन रक्षा करेगा? धर्म के बाहर रखा हुआ नहीं है, धर्म तो आत्मा का परिणाम, चारित्र रूप परिणाम है। और चारित्र वास्तविक धर्म है, ऐसे हम नारे भी लगाते हैं। जो एक वर्ग है वो क्या कहते हैं, चारित्र पर जोर दे करके देखो चारित्र को धर्म का है कि नहीं। दूसरा एक वर्ग आता है, बोलते अवसर मूल धर्म, देखो सम्य दर्शन को धर्म का मूल कहा है। अब ये सब आचरण के वचन है, ये सभी कोई एक पक्ष का ये नहीं है। सम्य दर्शन भी धर्म का मूल है, वो उसका अपना स्थान है, चारित्र भी धर्म का मूल है, वास्तव में चारित्र धर्म है, लेकिन चारित्र कब होगा? जब सम्य दर्शन होगा। तो इसलिए सम्य दर्शन को मूल कहा, लेकिन खाली सम्य दर्शन होगा तो मोक्ष की प्राप्ति होगी क्या? नहीं, तो उसके लिए चारित्र चाहिए। तो चारित्र ही साक्षात मोक्ष का कारण है, इसलिए चारित्र को धर्म कहा। दोनों भी धर्म है, लेकिन अपने अपने स्थान पर है। इसलिए चारित्र धर्म है जो उस पर जोर देते हैं, वजन देते हैं, उनको आगे की आधी लाइन पढ़नी चाहिए। धर्म कौन सा है? खाली मणिवेश धारण करना या व्रत को धारण करना इतना धर्म है क्या? इतना चारित्र है क्या? तो नहीं। तो आचार्य कह रहे आगे, धम्मो जो सो समोति निर्दिष्टो, जो धर्म है वो क्या है? चारित्र धर्म है, लेकिन धर्म क्या है? समता भाव, जो का समता परिणाम है, साम्य भाव है। वो साम्य भाव तो अभी बताए बरसों उसका खुलासा किया था बीच में कि अपने अंदर से आत्मा से उत्पन्न होने वाले समता भाव, जब यह अपने निश्चय निर्विकार अनुभूति में स्थित होता है तो ये समता भाव अपने आप प्रकट होता है। समता भाव की फैक्टरी बाहर नहीं है कि कोई मारने के लिए आ जाए, कोई अपने आरती उतारे तब हमें समता भाव प्राप्त होगा, उसकी राह देखने की जरूरत नहीं है। बाहर की अनुकूलता प्रतिकूलता, बाहर की अनुकूलता प्रतिकूलता प्राप्त हो या न हो, लेकिन वह यदि अपने आत्मा स्वरूप को जान करके उसमें लीन होता है तो उसको समता भाव प्राप्त होता है। वो समता जो परिणाम है आत्मा के अनुभव से उत्पन्न होने वाला, वही वास्तव में धर्म है। क्यों? क्योंकि वो समता भाव नीचे के टाइम में समता भाव का स्वरूप बताया है। समता भाव मतलब क्या है? ये भी हम जैसे रागे द्वेष मोह जीवों को समझाने के लिए ये कहना पड़ता है निषेध रूप से। हमें मोह राग द्वेष का अनुभव है, तो इस मोह राग द्वेष का अभाव मतलब समता भाव। ये परिचित से अपरिचित का ज्ञान कराने का तरीका है। क्षमा भाव क्या अपने भी स्वयं है कि नहीं? क्या क्रोध का अभाव रूप ही है?
क्षमा एक कोई अस्तित्व रूप जीव का परिणाम है, वो क्षमा का परिणाम है। ऐसे समता भाव जो है वो भी जीव का अपना परिणाम है। उस परिणाम में मोह राग द्वेष नहीं है, इसलिए मोह राग द्वेष के अभाव को समता भाव कहते हैं। जैसे कहा कि समता भाव क्या है, तो कहते कि मोह कोह विहीनो परिणामो अपनो समूह। मोह और क्षोभ दो शब्द रखे हैं। क्षोभ मतलब आकुलता। आकुलता किससे होती है? राग और द्वेष से। खलबली मचती है ना, कब मचती है? राग से भी मचती है और द्वेष से भी मचती है। ज्यादा राग हो तो भी अंदर में आकुलता का परिणाम होता है, उसको प्राप्त करने के लिए अंदर शांत नहीं रहता है। और द्वेष भाव रहता है तो भी वहां पर क्षोभ होता है। इसलिए क्षोभ से राग और द्वेष लेना और मोह से मोहमत्व रूप मतलब मिथ्यात्व लेना, दर्शन मोह लेना। तो दर्शन मोह और चारित्र मोह, इन दोनों से रहित जो परिणाम है, किसका परिणाम है? वह अपनो परिणाम हो, आत्मा का परिणाम है। समता भाव ये परद्रव्य के निमित्त से होने वाला नहीं है, ये आत्मा का स्वयं का परिणाम है और आत्मा के अनुभव में से ही वो प्रकट होने वाला है। और जिन्होंने आत्मानुभव लिया है, जब ये बाहर आते हैं, उनका उपयोग बाहर आता है, तब सामने कोई भी अनुकूल प्रतिकूल सामग्री होगी तो उसमें ये राग द्वेष नहीं करते। इसलिए समता भाव का स्वरूप समझाने के लिए कहते हैं कि जो राग द्वेष से रहित परिणाम है वो समता भाव। अरे मित्र महल मसान कंचन कांचन निंदन स्तुतिकरण अर्घावतारण असित प्रहारण में सदा समता। ये अंदर से जिन्होंने समता प्राप्त की है, उनकी बाहर की जब उपयोग होता है तब वो कैसे समता भाव रहता है, उसका वो स्वरूप बताया है। तो इसलिए कहते हैं कि मोह और क्षोभ से रहित आत्मा का जो परिणाम है वह समता भाव। वो समता भाव ही धर्म है। और धर्म क्या है? चारित्र। समता भाव ही चारित्र है और चारित्र ही धर्म है। तो लास्ट में क्या हो गया? मैं समता भाव को प्राप्त करता हूँ, ऐसे जो आचार्य ने प्रतिज्ञा की थी, वो समता भाव ही धर्म है और धर्म ही चारित्र है। तो समता भाव को प्राप्त करता हूँ मतलब चारित्र को प्राप्त करता हूँ, मतलब धर्म को प्राप्त करता हूँ। इस प्रकार के आचार्य ने प्रतिज्ञा। चारित्र का स्वरूप क्या है? तो मोह से रहित, राग द्वेष मोह से रहित जो आत्मा का शुद्ध परिणाम है वह चारित्र है, वही समता भाव है। और उसको ही प्राप्त करने की आचार्य ने प्रतिज्ञा की है। इसमें भी रत्न शावकाचार्य राग द्वेष निवृत्ते चरणम प्रतिपद्यते साधु। राग द्वेष से निवृत्त होने के लिए साधु चारित्र का आश्रय करते हैं। राग द्वेष चारित्र का विवाह परिणाम है और राग द्वेष से रहित जो समता भाव है वह चारित्र है, चारित्र का सम्यक परिणाम है, स्वभाव परिणाम है। तो इस प्रकार राग द्वेष से रहित जो आत्मा का समता रूप परिणाम है उसको ही यहाँ चारित्र कहा है और चारित्र ही धर्म है। टाइम हो गए हैं, कर देते आगे। जानिए अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति के लिए कारणभूत अपने शुद्धात्म स्वभाव में ज्ञान, श्रद्धा और चारित्र को जोड़िए। अपनी श्रद्धा को, अपने ज्ञान को, ज्ञान उपयोग को, शुद्धात्म स्वभाव को जानने में लगाइए। उपयोग जानने का काम सतत कर रहा है, कुछ ना कुछ जान रहा है। अब अन्य कुछ न जानकर अपने स्वाधीन ज्ञान सुख स्वभाव, ज्ञान और सुख से भरे हुए ऐसे निज आत्मा को जानने में लगाइए। इसी देह वाले में ये ज्ञानमय सुखमय आत्मा विराजमान है। उसके प्रत्येक प्रदेश में अनंत ज्ञान और अनंत सुख स्वभाव भरा हुआ है। उस सुख सागर में अपने
अपने को मग्न कीजिए, डुबाइए उसे, भीतर बाहर की संपूर्ण वस्तुओं से अपने उपयोग को हटाकर उस सुख सागर में मग्न कीजिए। देखो भीतर में सुख का सरोवर उछल रहा है, आनंद का सागर उछल रहा है। ज्ञान ज्योति निरंतर प्रज्वलित है, ज्ञान प्रकाश संपूर्ण असंख्यात प्रदेशों में भरा हुआ है। ऐसे इस ज्ञान सुख में निज आत्मा को जानो। मैं ही ज्ञान में हूँ, मैं ही सुख में हूँ। मैं ज्ञान भास्कर हूँ, ज्ञान सूर्य हूँ। उस ज्ञान सूर्य के प्रकाश में स्वपर भेद विज्ञान प्रकट हो रहा है। स्व स्वरूप से दिख रहा है, पर रूप से दिख रहा है। ये निज ध्रुव शुद्ध चिदानंद आत्मा, ये मेरा स्व है। और ये कर्म नो कर्म संपूर्ण कर्तव्य ये पर है। बुद्धि में सुपर विभाग भाषित हो रहा है। अब उस स्व विभाग को ही जानकर उसी में अपने उपयोग को जोड़िए। ये चैतन्य इसका अनुभव हो रहा है, वो चैतन्य ही नहीं, चैतन्य पिंड, अनंत गुणों का करंड, यह मैं शुद्ध चिदाचित वस्तु हूँ। चैतन्य रत्नाकर स्वरूप, अनंत गुण निलय स्वरूप, अनंत ज्ञान स्वरूप, अनंत सुख स्वरूप,